11 जय दुर्गा मुरबी संघ आणि त्यानंतर शिवशंभो गावदेवी आदई त्यांच्या विरुद्ध तलोज मजकूर. तिसरा सामना असेल जुई जो गिरीश चिमणेचा संघ आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध मोहो जो सूर्यकांतचा संघ आहे. याच्या संघामध्ये फाईट पाहायला मिळेल. त्यानंतर नांदगाव विपक्ष शिवकर, पेंदर समा विपक्ष सुनील स्पोर्ट्स चिंचवाडा रोशन आणि शेवटचा सामना असेल जय हनुमान उमरोली विपक्ष उसाटणे. गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक कोड्यातील पहिलं सांगवी कोड्यातील पहिलं षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल सचिन लहाणे. वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गणेशाला वंदन करून 9:25 पहिला चेंडू फेकला जातो आजच्या दिवसामधील सचिन लहाणेचा. हा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न. काय वेग आहे या गोलंदाजाकडे. खूप चांगला चेंडू शॉर्ट पिच लाईनचा फेकला होता. खूप अतिशय अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते आणि पहिला चेंडू डॉट फेकला गेलाय. खूप चांगली सुरुवात परंतु फलंदाजा विचार केला. प्रवीण करावकर आणि संदेश करावकर ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. मुरबी संघ खूप चांगली कामगिरी आपल्याला या संघाची अनेक स्पर्धेमध्ये आपण पाहिली. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी फसलाय आणि पहिला फलंदाज बाद. गोल्डन डक 0 धावसंख्येवर प्रवीण करावकर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. गणपती बाप्पा मोरया. नक्कीच आपण पाहिलं ही स्पर्धा सुरू आहे आणि रावे गावातील रायबादेवी रावे संघाचा अष्टपैलू खेळाडू किरण पाटील रावे याच्याकडून देखील आमदार चषकाला खूप खूप शुभेच्छा आल्यात. त्याचं देखील स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि विचार केला तर पहिला फलंदाज प्रवीण हा बाद झालाय. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज अर्थात सर्वात आक्रमक फलंदाज बंटी ठाकूर मैदानावरती पाहायला मिळेल. अतिशय चांगली कामगिरी या खेळाडूंना अनेक स्पर्धेमध्ये केली आहे. यावेळेस मात्र संघ पहिल्या चेंडूमध्ये मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू आयोमध्ये क्षेत्र चेंडू खाली. बॅक टू बॅक सलामीची जोडी मैदानातून बाहेर 0 धावसंख्येवर. नक्कीच आपण पाहिलं तर हा एकवीरचं सुंदर गाणं डीजे जीतूच्या माध्यमातून पाहिलं. 2 चेंडूवरती 2 फलंदाज षटकाचा विचार केला. 3 चेंडूची फेकी केली आणि 2 फलंदाज माघारी पाठवलं गेलंय. प्रितेश पाटील 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज. तू चल मे आया. एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद. भागीदारी करावी लागेल. 5 षटकांचा सामना मैदानावरती. संकेतनं सांगितलं की ही केलपट्टी सकाळचे हवामान आहे त्यामध्ये थोडंसं गोलंदाज साथ देईल आणि तशी गोलंदाजी पहा काय गोलंदाजी केली जाते. क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र या ठिकाणी फेकला गेलाय. 1 धावानं संघाचा अकाउंट ओपन होईल. 1 धावानं 2 बाद 1 ही धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. मुरबी संघाचे हर्षाली 11 जय दुर्गा मुरबी संघ मैदानावरती कामगिरी करीत असताना पाहायला मिळेल. त्यांच्या विरुद्ध देखील चांगली रणनीती आखली गेली आहे. आज भिंगारवाडी संघानं खूप चांगली गोलंदाजी अचूक लाईन लेंथ वरती चेंडू फेकले जातात आणि परिणाम जर पाहिले सलामीच्या जोडीला स्वस्त मध्ये 0 धावसंख्येत पाठवण्यामध्ये यश आले. गोलंदाज सचिन लहाणेचा हा चेंडू डिफेन्स करण्यास भाग पाडलाय. क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र फेकला होता आणि हा चेंडू डॉट जातोय. काय गोलंदाजी केली जाते. क्रिकेटचे जणू काही आग गोले फेकले जातात गोलंदाजावरती फलंदाजांच्या वरती आणि ते आग गोले फेकण्याचं काम कोण करतोय तर भिंगारीवाडी एक्सप्रेस अर्थात सचिन लहाणे काय गोलंदाजी करतोय. अप्रतिम चेंडू फेकले गेलेत. अद्याप या स्पर्धेचा विचार केला तर एकमेव निर्धार षटक फेकण्याचं काम करून गन्सलकरने केलाय. हा चेंडू अतिशय चांगली डिलिव्हरी. ज्या चेंडूला जर आपण पाहिलं तर परफ्यूम डिलिव्हरी म्हटलं जातंय. चेंडू पडल्यानंतर बरोबर बंटी ठाकूरच्या नाकाजवळून चेंडू जातोय आणि हा चेंडू डॉट. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. पहिल्या षटकामध्ये धावफलकाचा विचार केला तर धावफलकावरती धाव फक्त आणि फक्त 1. 2 फलंदाज माघारी.
नक्कीच प्रत्येक मंगळवारी आणि रविवारी आईचं मंदिरामध्ये खूप गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्यानंतर पहिल्या षटकामध्ये 2 धावा आपले एक फलंदाज 2 बाद झाले आणि 1 धाव ही संत आणि खराब सुरुवात पाहायला मिळाली हर्षाली 11 जयदुर्गा मोरबी संघाची. दुसरा षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल गोलंदाज सुधीर लहाणे एक वेगवान गोलंदाज. पहिले चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असेल समोर फलंदाज विचार केला प्रितेश. हा चेंडू खूप चांगला फटका डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती येईल पण तो उत्तम संधी होती. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी 2 धावा संघासाठी वाचवल्या गेल्यात आणि 2 धावेने संघ पुढे जाऊन पोहोचलाय 3 या आकड्यावरती. प्रितेशच्या बॅट मधून आपण पाहिला ज्याने 3 चेंडूचा सामना केलाय 2 चेंडूचा सामना केलाय 3 धावांचं योगदान दिलं या खेळाडूनं. पण चेंडू जर पाहिला खूप चांगल्या प्रकारे हाताळला जातोय या ठिकाणी सुधीर लहाणे हा गोलंदाज. पंचांच्या डाव्या बाजूने चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असेल. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच लाईनचा चेंडू शॉर्ट अँड पुल करण्याचा प्रयत्न खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि हा चेंडू डॉट फेकला गेलाय. YCC हर्षाली 11 जयदुर्गा मोरबी संघ मैदानात खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि हा चेंडू डॉट फेकला गेलाय. काय गोलंदाजी केली जाते भिंगारवाडी संघ अप्रतिम कामगिरी करतो. मोरबी संघाला देखील चांगला खेळ करावा लागेल. पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जाईल एकदा पूर्ण पण एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागलंय. बंटी ठाकूरने नकार दिलाय. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 4 या आकड्यावरती. धावसंख्येचा विचार केला तर दोन्ही संघाची जमेची बाजू ही त्यांची गोलंदाजी आहे. दोन्ही संघाचे अतिशय चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. त्या ठिकाणी सुरुवात खूप चांगली झाली आहे. सलामीच्या फलंदाजांना स्टार्ट देणं गरजेचं होतं. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये किमान 10 ते 12 धावा विकेट न जाता आल्या असत्या तर एक प्लस पॉईंट ठरला असता मोरबी संघाला. परंतु सलामीची जोडी स्वस्तामध्ये परतल्यानंतर या ठिकाणी बंटी ठाकूरला चांगली कामगिरी करावी लागेल. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न दांडीगुल फलंदाज बाद. नक्कीच आपण पाहिलं नव्हते संविधान नव्हते आरक्षण तरी सुखी होती माझी प्रजा कारण सिंहासनावरती बसला होता छत्रपती शिवाजी महाराज माझा. कारण ज्या कालामध्ये आपण कधी आरक्षण पाहिले नाही यावेळेस मात्र राजकारण जर आपण पाहिलं आरक्षणाच्या नावावरती राजकारण केले जाते आणि 3 फलंदाज या ठिकाणी माघारी परतल्यात. धावसंख्या जर सांघिक पाहिली 4 या आकड्यावरती खराब सुरुवात पण चांगली गोलंदाजी सुधीर लाहण्याची या षटकामध्ये देखील यश मिळवले आपल्या संघासाठी. मोठा फटका मारलाय खूप चांगला फटका काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये चेंडू येईल. क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी तैनात एकदा पूर्ण दुसरीचा प्रयत्न केला होता पण तो नकार दिलाय. खूप चांगलं कॉलिंग अन्यथा आणखी एक फलंदाज मैदानात माघारी परत आला असता आणि एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 5 या आकड्यावरती. 3 बाद 5 ही धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. YCC हर्षाली 11 जयदुर्गा मोरबी संघाची. दोन्ही संघाचा विचार केला तर अतिशय चांगली कामगिरी या दोन्ही संघांना अद्याप केली आहे पण खूप चांगली फलंदाजी करावी लागेल मिडल ऑर्डर मध्ये. त्या फलंदाजांना जो 4थ्या आणि 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज आहे शुभम ठाकूर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न अतिशय चांगला फटका आणि चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावा. पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा. पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पहिल्या 2 षटकामध्ये धावफलकाचा विचार केला तर 3 बाद धावसंख्या जर पाहिली फक्त आणि फक्त
11 धाबा शेवटच्या चेंडूवरती लगावलेला षटकार खूप निर्णायक असेल, कारण जी फलंदाज आपण पाहिलं प्रितेश पाटील याच्यामध्ये क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. 9 धावांचे योगदान दिलंय खेळाडूनं, खूप 10 धावांचे योगदान दिलंय, ज्यामध्ये 2 सिंगल 1 डबल आणि 1 षटकार पाहायला मिळाला. 5 चेंडूचा सामना केलाय, खूप चांगली कामगिरी आपण पाहिली. चांगलं फलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सचिन लहाणे हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. मुरबी संघ खेळतोय. रायगड समालोचन असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप पाटील सर, उत्कृष्ट पंच त्या ठिकाणी सुनील पाटील सर यांच्या घामामधून हा संघ बिलॉंग करतोय. खूप चांगली कामगिरी या संघाला करावी लागेल. मोठा फटका, अफलातून टायमिंग, मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला लॉफ्ट केलाय, फेकून दिलाय 6 धावांसाठी. नक्कीच आपण पाहिलं पहा पीके फडके चेंडू आणण्यासाठी गेल्यात. सलग 5 दिवस यांची उपस्थिती आपण मैदानावरती पाहिली. पांडुरंग फडके यांची आपण पाहिलं तर चेंडू आणण्यासाठी गेल्यात. खूप चांगलं क्रिकेटवरती प्रेम आहे. ज्या ठिकाणी कोपरोली संघ खेळत असतो, ज्या ठिकाणी क्रिकेटची स्पर्धा असते, त्या ठिकाणी यांची उपस्थिती नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळते. कारण असं म्हटलं जाईल दुःख तर सर्वांनाच असते, पण तो जो दुःखातही आनंदित राहण्याचा मार्ग शोधतो तोच खरा जीवन जगतोय आणि तो जीवन जगावा लागेल. या ठिकाणी फलंदाज शुभम ठाकूरला खूप चांगला षटकार लगावलाय, ज्याने 2 चेंडूमध्ये 7 धावांचं योगदान दिलंय. या फलंदाजांना चांगली कामगिरी करावी लागेल. जर तुमचा टॉप ऑर्डर लवकर बाद झालाय, त्यानंतर 4थ्या आणि 5व्या क्रमांकाच्या फलंदाजावरती खूप मदार असते आणि भारतीय संघाचा विचार केला तर अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण पाहिलं मिडल ऑर्डरमध्ये खूप चांगली कामगिरी यावेळेस पाहायला मिळाली, पण तशी कामगिरी या ठिकाणी करावी लागेल मुरबी संघाला. पुन्हा एकदा या ठिकाणी बॅटची एज लागली आणि फलंदाज बाद. DJ Manoj in the mix. परेश ठाकूर 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज. खूप चांगली गोलंदाजी सचिन लहाणेने कमबॅक केलाय. जरी माझ्या चेंडूवरती पहिला षटकार आला, त्यानंतर माझ्यामध्ये क्षमता आहे कमबॅक करण्याची आणि ते कमबॅकिंग गोलंदाजी पाहायला मिळाली. धावसंख्येचा विचार केला एकूण 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी विंगरवाडी संघाची पाहिली. हा चेंडू क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र फेकला होता, तेवढीच नजाकत फटक्यामध्ये पाहिली. 1 धाव पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न या ठिकाणी सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. या 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. धावफलकाचा विचार केला तर 19 धावा धावफलकावरती. अतिशय देखणा फटका या ठिकाणी, कारण फलंदाजाला जर विचार केला हा चेंडू डिफेन्समध्ये खेळण्यास भाग पाडलाय, पण नजर खूप चांगली होती आणि त्या चेंडूला फक्त वेगाचा फायदा मिळवला आणि दिशा दिली. चेंडू 2 धावांसाठी जातोय. अतिशय वेगवान गोलंदाजी सचिन लहाणेच्या आपण पाहिली, ज्या पहिल्या षटकामध्ये 1 धाव खर्च केली होती आणि या षटकामध्ये अद्याप 8 धावा खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने चेंडू मारण्याचा प्रयत्न केला. शॉर्ट पिच लाईनचा चेंडू होता, शॉर्ट अँड पुलचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पण पडल्यानंतर चेंडू काहीसा थोडासा बाहेर वळतोय आणि त्यानंतर मात्र उरलेलं काम यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. ही चांगली कमबॅकिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. पण मुरबी संघ विचार करीत असेल किमान 40 ते 50 धावसंख्येमध्ये मजल वाढवायला लागेल. त्यासाठी प्रितेश पाटीलला चांगली कामगिरी करावी लागेल. ज्या प्रितेशच्या बॅटमधून आपण एक षटकार पाहिलाय, या प्रितेशला मैदानावरती येणाऱ्या 2 षटकामध्ये आक्रमण करावं लागेल. मोठा फटका, बॅटची इनसाइड एज लागली, शॉर्ट लेगला चेंडू अडवला जाईल. 1 धाव, एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 20 या आकड्यावरती. 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्या आणि त्यानंतर आता 3 षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक मैदानावरती पाहायला मिळेल. जे 12वे खेळाडू या ठिकाणी मैदानामध्ये जातील आणि आपल्या संघातील खेळाडूंना कानमंत्र देऊन येतील की किती धावा जमवायच्यात, कशा प्रकारे गोलंदाजी करायची भिंगरवाडी संघाला, हे मंत्र मात्र गेम प्लॅनिंग दिली जाईल. मोठा फटका, अतिशय देखणा, मिड विकेटच्या डोक्यावरून शेवटच्या चेंडूवरती येतो षटकार. षटकाराने संघ जाऊन पोहोचलाय 26 या आकड्यावर. रोशन पाटील कोपरोली गावचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास. आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास.
रोशन पाटील कोपरोली गावचा त्याला समाज सेवेचा ध्यास आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास गावदेवी आईला करीतो वंदन वेगळीच त्याची यादा साईबाबांना करीतो वंदन वेगळीच त्याची यादा पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता रोशन दादा पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा धनंजय पाटील दादा असतो रोशन दादाच्या जोडीला दिलदार दिलाचा संतोष पाटील आहे दादाच्या संगतीला रोहित पाटील राकेश पाटील भाऊ असताना जोडीला 12 फेमस नंबर हाय त्या फॉर्च्युनर गाडीला वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी असतोय सदा वाकडी गावाचा धनंजय पाटील पाठीशी वैयक्तिक कोट्यातील पहिले सांगवी कोट्यातील चौथं षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल हेमंत ठाकूर तर विचार केला सचिन लहाणेच्या शेवटच्या चेंडूवरती षटकार सुधीर लहाणेच्या चेंडूवरती शेवटच्या चेंडूवरती षटकार म्हणजे या 12 धावा खूप निर्णायक असतील धावसंख्या जर पाहिली तर 26 धावा धावसंख्या खूप चांगली उभारली परंतु येणाऱ्या 8 षटकांचा विचार केला तर किमान 24 ते 25 धावा येणं गरजेचं असेल नक्कीच आपण पाहिलं ज्याचं खूप मोठं योगदान या स्पर्धेला एक रायगड ठाण्यामधील ज्याचा बुलंद आवाज म्हणून ओळखला जातो एक रॉकस्टार समालोचक आमचे मार्गदर्शक प्रवीण गायकर वाकडी यांचे या ठिकाणी आगमन होतोय आणि पहिला फलंदाज पुन्हा एकदा सफलता मिळवतोय हेमंत ठाकूर आणि एका फलंदाजाचा विचार केला तर 26 या आकड्यावरती अर्धा संघ मैदानातून माघारी परतलाय धावसंख्या पाहिली तर 26 धावा धावफलकावरती 5 फलंदाज माघारी मुरबी संघाची गोलंदाजी मार्कवर हेमंत ठाकूर हा गोलंदाज पुढला चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असेल नेरपेड गाव एंड करून हा चेंडू काय फटका खेळलाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जाईल वेगानं एक धाव पूर्ण दुसरे धावेचा प्रयत्न पण चेंडू जातो वन बाउन्स ड्रॉप चेंडू सीमा पार चौकार धन्यवाद तर त्या ठिकाणी चेंडू गहाण झालाय त्या ठिकाणी विनंती असेल नक्कीच आपण इतिहासामध्ये जर पाहिलं तर 8 जानेवारी 10:26 गजनीच्या मेहमूदाने सोमनाथ मंदिरावर आजच्या दिवशी आक्रमण केलं होतं त्या हल्ल्यामध्ये हिंदुस्थानवरील 17 हल्ल्यांपैकी हा 16वा हल्ला अतिशय भयानक आणि भयाड हल्ला आपण पाहिला होता सोमनाथ मंदिरावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आपण जर पाहिला तर 50 वर्ष माझा राजा जगला परंतु राजानं 50 वर्षामध्ये जनतेला कसं जगावं याचं उत्तम उदाहरण देऊन राजे आपल्याला सोडून गेले त्यानंतर आज 350 वर्षहून अधिक वर्ष झाली तरी देखील महाराजांचं प्रत्येकाच्या मनामध्ये आदर आणि महाराजांची असलेली रणनीती जर आपण पाहिली तर महाराजांमुळेच आज प्रत्येकाला वेतनदारी मिळाली प्रत्येकाला पगार सुरू झाला ही पद्धत सुरू केली महाराजांनी कारण पूर्वीचा विचार केला तर समुद्रामध्ये जाणं हे पाप मानलं जायचं त्यासाठी सर्वात प्रथम आज जल आरमान देखील महाराजांनी उभारलं होतं हा चेंडू खूप चांगला खोदून काढण्याचा प्रयत्न खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली
मिळतंय हेमंत ठाकूरची आणि एक चेंडू चौकार, त्यानंतर विकेट डॉट. 3 चेंडूची फेकी केली. धावसंख्येचा एकूण विचार केला तर 30 धावा धाव फलकावरती. येणाऱ्या 9 चेंडूमध्ये मोठे फटके खेळावे लागतील. फलंदाज जर पाहिला सर्वेश ठाकूरला चांगली कामगिरी करावी लागेल. हा चेंडू शॉर्ट अँड फुलचा फेकला होता. हा चेंडूला ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न केलाय. हा शॉर्ट पिच लाईनचा चेंडूचा विचार केला तर कव्हर पॉईंटच्या डोक्यावरून देखील एक चांगला फटका खेळता आला असता, पण ग्रामीण टेनिस क्रिकेट सर्वात जास्त मोठे फटके ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. नक्कीच आपण पाहिलं तर अवांतरसाठी आपण इशारा करू शकत नाही पंचांकडे. हा नियम आपण पाहिला. हा लोअर फुल टॉस चेंडू होता. डीपला वाईड लॉंग ऑनला चेंडू येईल. एकदा पूर्ण केली जाईल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचताय 31 या आकड्यावरती. पहिल्या चेंडूमध्ये चौकार आल्यानंतर असं वाटलं होतं की एखादा माहिती हिट मोठा फटका येईल, पण तसं चित्र पाहायला मिळालं नाही. फलंदाज विचार केला प्रितेश पाटीलनं शेवटचा चेंडू प्रत्येक सामन्यामध्ये खेळलाय, या प्रत्येक षटकामध्ये खेळलाय आणि त्या चेंडूमध्ये षटकार लगावलाय. ही खासियत आहे. 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार लगावले फलंदाजानं. षटकार अटॅक पूर्ण करेल का? हा चेंडू त्रिफलाचे फुल टॉस चेंडू होता. फायदा उचलू शकला नाही. दांडीगुल. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पनवेल तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय साधा. पनवेल तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन. धावसंख्या 31 धावसंख्येवरती 6 फलंदाज माघारी. 9 फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळेल. जयेश हा फलंदाज. 9 शेवटचा गोलंदाज फेकण्यासाठी सज्ज असेल. साहिल लहाने हा गोलंदाज. 5व्या षटकामध्ये मोठे फटके खेळावे लागतील. किमान 15 ते 20 धावा येणं गरजेचं असेल मुरबी संघाला, पण शेवटच्या षटकामध्ये कमीत कमी धावा खर्च करावा लागतील मोठे भिंगार संघाला, माफकर भिंगारवाडी संघाला. या ठिकाणी जर आपण पाहिला अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे. सचिन लहानेने 2 षटक फेकलं. त्या 2 षटकाचा विचार केला 2 षटकामध्ये तब्बल धावा खर्च केल्या 16 आणि सफलता मिळवल्या 3. सुधीर लहानेचं देखील कौतुक करावं लागेल. 10 धावा आणि एक महत्वपूर्ण सफलता मिळवली. त्यानंतर हेमंत ठाकूरचा विचार केला 5 धावा आणि महत्वपूर्ण 2 सफलता. प्रत्येक गोलंदाजानं आपले योगदान दिले संघासाठी आणि सांघिक खेळ कशाला म्हणतात याचं उत्तम उदाहरण भिंगरवाडी संघ या ठिकाणी दाखवतोय. हा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच लाईनचा फेकलाय. पंचांचा इशारा येतोय की हा चेंडू अति उचली घेतली. हा अवांतरचा इशारा आला आणि गोलंदाजाला देखील ऑन करण्यात आलाय. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचतो या ठिकाणी 32 या आकड्यावरती. जर गोलंदाज वैशिष्ट्य पाहिलं तर खूप चांगला टप्पा आणि अचूक लाईन लेंथ वरती गोलंदाजी केली गेली आहे. पण येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये धावा जमाव्या लागतील, मोठे फटके खेळावे लागतील. या ठिकाणी फलंदाजांना मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. खूप चांगला फटका वाईडिश लॉंग ऑनला चेंडू जातो. एकदा पुढे दुसरीचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जाईल. काय रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली. 2 धावा चोरल्या गेल्यात आणि 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 34 या आकड्यावरती. 34 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतील. अतिशय चांगला सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला. येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये जर विचार केला मनीष पाटील तर मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. 40 ते 45 धावा झाल्या तर एक चांगला सामना पाहायला मिळेल, कारण गोलंदाजी देखील तेवढीच चांगली हे मुरबी संघामध्ये पाहायला मिळतं. मोठा फटका, चेंडू सीमा पार जाईल का, झेल होईल आणि या ठिकाणी झेल बाद. नवव्या क्रमांकाचा फलंदाज संकेत पाटील मैदानावरती जातोय. खूप चांगला झेल असं वाटलं होतं चेंडू सीमा पार जाईल, परंतु जर विचार केला मैदानाचा सीमालाही रेषा ही थोडीशी ह्या वर्षी गतवर्षीपेक्षा थोडीशी मोठी केली गेली आणि षटकार आणि चौकार आपल्याला कमी पाहायला मिळतात. बेनिफिट मिळतो गोलंदाजांना आणि तो फायदा उचलला जातो या ठिकाणी भिंगारवाडी संघाकडून.
फलंदाज बाद झाले 7 आणि 8व्या आणि 9व्या क्रमांकाची जोडी मैदानावरती आहे. मोठा फटका मारलाय यावेळेस मात्र चेंडू थांबणार नाही आणि चेंडू जातो सीमा पार. पंचांचा इशारा तो षटकार 6 धावा. मला हे लग्न नाही करायचे. अगं मग कोणत्या मुलासोबत लगीन करायचे? ज्याच्या पाशी गाडी बंगला ऐसा भारतात मुलगा चांगला. ए पांडव म्यूजिक क्यों बंद किया रे? रुको जरा सबर करो. नक्कीच आपण जर दोन फलंदाज मैदानामध्ये पाहिलं जयेश म्हात्रे आणि संकेत पाटील यांची गतवर्षी MPL मुरबी प्रीमियर लीगला डान्सिंग अंपायर म्हणून ज्यांची ओळख होती. काय डान्स केला होता दोघांना, खूप व्हिडिओ व्हायरल झाला. बिंदास्त दोन्ही अंपायर आहेत. हा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा काय, हा चेंडू अवांतर फेकला गेलाय. अवांतर धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. धावफलकाचा विचार केला 41 धावा धावफलकावरती. या षटकाचा अद्याप विचार केला तर या षटकामधील 5 चेंडू फेकले गेले ज्यामध्ये 2 अवांतर चेंडू म्हणजे 3 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. या 3 चेंडूमध्ये किमान 2 मायटी हिट आले तर एक फायटिंग स्कोर पाहायला मिळेल. परंतु ते 3 चेंडू कशा प्रकारे गोलंदाज फेकेल थोडंसं दडपण जाणवलं गोलंदाजावरती. जो गोलंदाज साहिल लहाणे गोलंदाजी करीत असताना मोठ्या फटकेनंतर पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू फेकला गेलाय. येणाऱ्या 3 चेंडूमध्ये किती धावा जमावेल, मोठे फटके खेळावे लागतील. पुन्हा एकदा अतिशय चांगला वेगवान चेंडू फेके गेले. चांगली कामगिरी, चांगला कमबॅक पाहायला मिळालाय. पहिल्या सत्रातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. पहिलं सत्र या ठिकाणी गाजवलंय तर या ठिकाणी भिंगारवाडी संघातील गोलंदाजांना चांगली कामगिरी केली. परंतु फलंदाजांचं योगदान जर पाहिला तर निराश केलं आज मुरबी संघाच्या सलामीवीरानं. आणि त्यानंतर मिडल ऑर्डरमध्ये चांगली कामगिरी केली गेली. प्रितेशनं चांगली संघाला डावाला आकार देण्याचा प्रयत्न केला. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये, लॉंगॉनच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय. दणदणीत षटकार. सात धावेने संघ धावून पोहोचलाय. जी धावसंख्या उभारायची होती त्या उभारण्यामध्ये यश आलंय. 47 धावा धावफलकावरती. खूप चांगली फलंदाजी. जर षटकार जर या सामन्यामध्ये जर पाहिले, ज्या धावा मिळाल्यात त्या सर्वच्या सर्व जास्तीत जास्त धावा या षटकाराने आपल्याला पाहायला मिळतील. तब्बल 5 षटकार आपण या पहिल्या सत्रामध्ये पाहिलं आणि चौकाराचा विचार केला तर एक चौकार या ठिकाणी म्हणजे 34 धावांचा विचार केला तर 34 धावा या 6 चेंडूमध्ये जमवल्या गेल्यात. आणि त्यानंतरचा विचार केला तर 1 धावा आणि डॉट चेंडू आणि विकेट हे खूप महागात पडेल मित्र मुरबी संघाला. पण शेवट गोड कोण करेल, फलंदाज की गोलंदाज? गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा हा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज या ठिकाणी धावा झेल होऊन माघारी परततोय. आणि संघाची धावसंख्या जर पाहिली एकूण 47 धावा. पहिले सत्र समाप्त होतोय. 47 धावा 5 षटकामध्ये जमवल्यात. 48 धावांचा पल्ला खेळाच्या उत्तरार्धामध्ये गाठावा लागेल या ठिकाणी भिंगरवाडी संघाला. आणि त्या धावा कशा प्रकारे पार पाडल्या जातील, कशा प्रकारे रणनीती आखली जाईल, कशा प्रकारे गोलंदाजी संकेत पाटीलच्या मैदानावरती पाहायला मिळेल. तर आपण याचं धावतो ऐकण्यासाठी आपण जाऊया. ज्याचा मुरबी संघ नेहमीच अग्रेसर असतोय. 1 नंबरवरती आवडीचा संघ, कारण अनेक खेळाडूंना मुरबी संघातील बुमबुम नाव असेल. या ठिकाणी मुकेश ठाकूरला नाव देण्यामध्ये आणि त्यानंतर चांगले मित्र देखील आपण पाहायला मिळतील. ते रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे आपण वळणार आहोत दुसऱ्या सत्रासाठी. कारण येणारे चेंडू असतील 30 आणि 48 धावांचा पल्ला कशा प्रकारे गाठला जाईल याकडे आपण वळूया. तत्पूर्वी डीजे आणि त्यानंतर प्रवीण गायकर रॉकस्टार वाकडी यांच्याकडे. थँक्यू जितू. थँक्यू. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा.
अखंड आगरी कोल्यांची कुलस्वामिनी आई एकविरा आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा आणि तुम्हा सर्वांचे आगरी हृदय सम्राट अर्थातच स्वर्गीय लोकनेते दीपा पाटील साहेबांच्या स्मृतीस अभिवादन बोलू. या स्पर्धेकडे आमदार चषक 2022 नवीन वर्षाची संकल्पना घेऊन आज तुम्ही खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा एन्जॉय करता. 7व्या वर्षामध्ये ही स्पर्धा पदार्पण करत असताना आणि या स्पर्धेचे आमचे सर्व अर्थातच अर्णव ट्रान्सपोर्टचे ओनर 12 किंग रोशन शेठ पाटील आणि गावदेवी क्रिकेट संघ मंगेश प्रतिष्ठान कोपरुली यांच्या माध्यमातून हे तुम्ही दैदीप्यमान आयोजन पाहताय. आज या स्पर्धेचा 4था दिवस, उद्या मात्र या आमदार चषकाचा अंतिम दिवस तुमच्यापर्यंत पाहायला मिळेल. तर एकूण आपण 3 दिवसाचा विचार केलात तर 3 दिवसामध्ये पहिल्या दिवशी गावदेवी वाकडी, त्याच्यानंतर दुसरा सी पोल मधून जर पाहिलात तर मला तर वाटतंय रिडगर, डी पोल मधून धोदानी आणि वाकडी हे 2 संघ पुढे गेलेत. त्याच्यानंतर विचार केला तर धोदानी नंतर स्टार ओबे आणि रोडपाली आणि त्याच्यानंतर रिडगर आणि उसाटणे असे संघ विजय झालेत. पारगाव संघ आहेत, देवीचा पडा आहे, म्हणजे एक मॅच बॅलन्स आहे प्रत्येकाचा. तो उद्यापर्यंत तुमच्यापर्यंत नक्कीच पाहायला मिळेल आणि उद्या या स्पर्धेचा मात्र अंतिम निकाल तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचेल. तो चलते मुकाबले की तरफ फिर से एक बार चलिए गुजारिश करते हैं यहाँ पर खिलाड़ियों से, खास करके मुरबी बी टीम के कप्तान से संकेत से कि आप तुरंत फील्डिंग की व्यूहरचना करें और आरंभिक जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान करे. तत्पूर्वी जे येणारे सर्व प्रेक्षक आहेत त्या प्रेक्षकांना आम्ही सूचना देतो की आपण सोशल डिस्टन्स पाळा, त्याच्यानंतर मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा, याची नोंद घ्या. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला इथे संदेश देतो, कारण वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव त्याच्यामुळे स्पर्धेला कुठेही गालबोट नको. पोलिसांचा सातत्याने इथे देखील त्यांची देखील सूचना आहेत की तुम्ही सोशल डिस्टन्सचा वापर करा आणि जो आहे करणारा ते गर्दीचा फज्जा उडू नका, याची नोंद घ्या. तो सलामी जोड़ी, आरंभिक जोड़ी महेश 11 मिंगारवाड़ी टीम की ओर से आती हुई यहाँ पर प्रतीक गायकर और उनका साथ देंगे योगेश राणे. आरंभिक बल्लेबाजी, अच्छे बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं और बिल्कुल भिंगारवाड़ी टीम हमेशा गेंदबाजी के लिए ताकतवर जानी जाती है. पिछले साल भी इसी मैदान के ऊपर खेली थी, वहां भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था इन्होंने. 2nd नंबर की ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी और बिल्कुल ये लकी अर्नव मैदान है इनके लिए. लेकिन आज देखेंगे इन रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. बेहतरीन गेंदबाजी रही और फिलहाल देखेंगे शुरुआती गेंदबाजी की बात करेंगे तो काफी कमाल की गेंदबाजी हुई थी. पहले 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे और 3 बड़ी सफलता यहां पर उनके गेंदबाजों ने मिलाई थी. और उसके बाद बाकी की जो ओवर से जहां पर सचिन लहाने ने रन खर्च किए 15 और उसके बाद अंतिम ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, जिस ओवर में रन बने टोटल 16 और उसी की वजह से यहां पर एक अच्छा टारगेट तो सेट किया है जरूर मुरबी टीम के गेंदबाजों के सामने, लेकिन उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए अब देखेंगे किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर करना पसंद करते हैं. नेक्स्ट मैच के लिए टॉस हम जरूर करेंगे. चलिए भिंगारवाड़ी टीम के दोनों बल्लेबाजों से गुजारिश करते हैं कि मैच यहां पर स्टार्ट करें, लेकिन नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा गावदेवी आदि और बाप्पा मोरिया तलोजे. मजकूर टीम से कप्तान से गुजारिश करते हैं कि आप टी शर्ट्स ट्रैक लेकर तुरंत तैयार रहिए और मैच बिल्कुल खेला जाएगा. अगला आपका टॉस के लिए यहां पर संपर्क करना है. तो बिल्कुल यहां पर जीत के लिए 48 रनों की आवश्यकता है और देखिए सलामी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल यहां पर संकेत पाटिल एक बेहतरीन युवा गेंदबाज के तौर पर नवाजा जाता है. व्यवसाय की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह खिलाड़ी आदर्श स्पोर्ट्स नवीन पनवेल टीम की ओर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन सामने योगेश की चुनौती है. नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है प्रतीक गायकर. पहली गेंद पावर प्ले की, पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, सुबह के 17 का यह नजारा नजर आता हुआ और यहां पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ, गेंद सीमा पार, 6 रन. धन्यवाद डीजे. बिल्कुल यहां पर क्या कमाल का स्ट्रोक था. आते ही अपना पारी का इरादा स्पष्ट करते हुए जानते हैं 48 रन का लक्ष्य जरूर है, लेकिन पहली जो 12 गेंदें होंगी पावर प्ले की वो इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी. इस बार भी ऑन साइड में खेला है, लेकिन फील्डर है वहां पर मिड ऑन में 38 सर्कल में. जैसे ही छक्का आया उसके बाद स्लोवर गेंद की और इसी के साथ बल्लेबाज को यहां पर चलता बना दिया और पहला करारा झटका महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम को मिलता हुआ. योगेश राणे बैक टू द पवेलियन.
थँक्यू डीजे. शिवरायांचे रक्त आमचे, जन्म आमुचा या जातीचा, रगारगात आमच्या माणुसकी, अभिमान आम्हाला या मातीचा. नामाशेठ रोडपालकर आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं. नेरेपाडाचे खंदे समर्थक अति सातत्याने त्यांना संबोधलं जातं. शर्यती क्षेत्रामध्ये खूप मोठं आहे. नामाशेठ रोडपालकर आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तो बिल्कुल यहाँ पर विकेट गिरा, पहला करारा झटका यहाँ पर मिलता हुआ महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम को, जहां पर लो स्कोर का मैच और लो स्कोर के मैच में यहाँ पर बचाने की कोशिश करते हुए मुरबी बी टीम के यहाँ पर गेंदबाज YCC हर्षल 11 मुरबी टीम बिल्कुल यहाँ पर खेलती हुई. ये गेंद ऑन साइड में खेलने का बड़ा इरादा था बल्लेबाज का, प्रतीक का, लेकिन डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति हुई. संकेत एक मंचे हुए गेंदबाज है और इनकी ये लाइन थे, जब एक बार लाइन में आ जाए ये गेंदबाज तो बल्लेबाजों के सामने थोड़ी सी मुश्किलें होती है. छक्का आया, उसके बाद चक्काया बल्लेबाज को और ये देखिए डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति. स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. सुबह 700 दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं. अच्छी गेंद, गैप है वहां पर लेकिन फील्डर है मौजूद. एक्स्ट्रा कवर में अच्छी फील्डिंग होती हुई, एक से ज्यादा मात्रा कुछ नहीं है और इस 1 रनों की मदद से बल्लेबाज प्रतीक गायकर ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंची थी 7 रनों के ऊपर. इस समय 1 विकेट के नुकसान पर. लड़खड़ावी थी शुरुआत जरूर है, छक्का आया था, एक समय लग रहा था मैच जल्दी फिनिश होगा, लेकिन जैसे योगेश राणे का विकेट गिरा थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश की गेंदबाजों ने. और यही तो होता है कि आप जैसे बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर डालते जाएंगे वैसा दबाव बनता जाएगा, लेकिन प्रेशर से जूझकर हमेशा आपको बल्लेबाजी करनी होती है. और वही प्रयास अब इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से नजर आएगा या नहीं ये तो आने वाली बात होगी, लेकिन देखेंगे खेल किस तरीके का होता है दोनों टीमों का. अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला, इस गेंद को फील्डर दौड़ रहे हैं मिड विकेट में. एक ही रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटवार होना चाहते थे, प्रतीक ने मना कर दिया और यहां पर सिंगल बटोरते हुए सिंगल की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर बात करेंगे तो बिल्कुल 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. 48 रनों का लक्ष्य है. अभी भी बात करेंगे जीतने के लिए. गेंदें बची है 25 और 40 रनों की आवश्यकता. क्या कमाल का ओवर, पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था और उसके बाद बल्लेबाज को पूरी तरीके से दबाव में रखते हुए इस बार हवाई सफर, ओवर पिच बॉल थी, इस गेंद को भेज दिया वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नजदीक. अंपायर का इशारा, वन बाउंस गेंद सीमा पार. 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन. धन्यवाद. या ठिकाणी विनंती असेल शिवशंभो गावदेवी आदेश संघाचा संघनायक आणि तलोजे मजकूर संघाचा संघनायक या दोन्ही संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस साठी संपर्क साधायचा आहे. तो चलिए नेक्स्ट मैच यहां पर बिल्कुल खेला जाएगा. तलोजे मजकूर वर्सेस अदई टीम के बीच में यह मैच खेला जाएगा. तो चलिए हम मुरबी टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं कि आप टीम मीटिंग ना करें, आप तुरंत फील्डिंग की विवश ना करें. जीतने के लिए 48 रनों का लक्ष्य है, जहां पर आप बात करेंगे आने वाली गेंदें होंगी टोटल 24 और 36 रनों की आवश्यकता यह मैच को जीतने के लिए. 9.00 के औसत से इन रनों को बनाना है. बहुत अच्छे मैचेस देखे पूरी श्रृंखला में. पिछले साल सोनू काता, सोनू ने नेवाली के बिल्कुल कारनामा किया था, एक ही मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने का विक्रम किया था. यह इतिहास है इस मैदान के ऊपर. लो स्कोर के मैच अच्छे बने, हाई मैच भी अच्छे बने, लेकिन पिछले साल की चर्चा करेंगे, पिछले 5-6 सालों की चर्चा करेंगे. यहाँ 90 चेस हुए, यहाँ पर 70-80 रन चेस हुए, लेकिन कोई भी लो स्कोर का मैच बचा नहीं. लेकिन इस सीजन में आप देख सकते हैं 7वें पर्व में ये ग्राउंड बड़ा बना दिया और उसकी वजह से एक ही पलसपा टीम छोड़ के बाकी किसी टीम ने मेरे ख्याल से 60-70 का आंकड़ा छुआ ही नहीं. उसाटने टीम ने शायद वो बनाए थे, बिल्कुल 89 बनाए थे. 3-4 टीमें अगर छोड़े इन 48 टीमों में से आप देखेंगे अभी तक तो लो स्कोर के मैचेस ही ज्यादा बने. 2-3 टीम छोड़े उन्होंने ही रन बने 80+, बाकी की टीमों ने बिल्कुल 50 के भीतर रन रोके. तो गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाजी यहां पर सैम ठाकुर, अच्छी गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई ऑन साइड में खेला है. यहां पर फील्डर है, स्क्वायर लेग में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, लेकिन विकेट कीपर बंटी ठाकुर जब तक गेंद को कलेक्ट करे तब तक बल्लेबाज के पास यहां पर 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 14 रन. जीत की बात करेंगे, आने वाली 22 गेंदें 34 रनों की आवश्यकता है. सैम ठाकुर दोस्तों ये अलग किस्म का गेंदबाज है, इसकी अदाकारी एक्शन आप देख सकते हैं जब गेंदबाजी में आते हैं. लेग स्पिन ऑफ स्पिन करना ये खिलाड़ी की आदत है और ये देखिए जिस तरीके से इनकी बॉल जो टर्न होती है पड़ने के बाद थोड़ी सी समझ से परे होते, लेकिन खेलना होगा कि बल्लेबाजों को. ये देखिए यहां पर चकाने की कोशिश की, एक्शन रिप्ले में फिर से एक बार इस गेंद को आप देख सकते हैं, जैसे इनका एंगल है ना गेंदबाजी का पूरी तरीके से हाई एम एक्शन है और ये देखिए पड़ने के बाद बहुत
टर्न नजर आती हुई और बिल्कुल यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। एक बार स्पिन अटैक के खिलाफ जब आप बल्लेबाजी करते हो तो टप्पे का इंतजार करते हो, तब आपको निगाहें सेट होनी चाहिए कि आप बॉलर के जो हाथ है उसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। इस बार भी थोड़ा सा बल्लेबाज को चकाते हुए डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। स्कोर थोड़ा सा अगर बात करेंगे वही रुका हुआ है, थोड़े से विचलित करने की कोशिश यहाँ पर बल्लेबाज को होती हुई, लेकिन अच्छे बल्लेबाज है सचिन लाने। कम उम्र में इस खिलाड़ी ने बहुत उपलब्धि पाई है और इसी खिलाड़ी के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम। अगर ये ओवर आसानी से खेले, अपना विकेट बनाए रखे तो अच्छी बात होगी, लेकिन रोकेंगे कितनी देर तक? अगर आप 3 गेंदें निकालने में कामयाब हो पाते हैं तो मेरे हाथ में भी बल्ला है। गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रन। छत्रपती शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे, छत्रपती धन्यवाद दिले. तर शिवशंभो आदई गावदेवी आदई संघाचा संघनायकाला विनंती असेल की आपण टॉस साठी संपर्क साधा. शिवशंभो गावदेवी आदई. तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे 2 ओवर का खेल, अंतिम गेंद यहाँ पर बात करेंगे, फेंकने के लिए तैयार होंगे इस ओवर की सैम ठाकुर। थोड़े से अच्छे गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उस लय को बिगाड़ने में बिल्कुल कामयाब होते हुए सचिन लाने की तारीफ करेंगे दोस्तों। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा सब्र किया और यहाँ पर देखिए उसका फायदा लेते हुए बल्लेबाज फिर से एक बार तैयार। इस बार मौका बनेगा, खुद अपने फॉलो थ्रू में दौड़ने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर बंटी गेंद के नीचे और अंतिम गेंद के ऊपर सचिन को चलता बना दिया। ये लगता हुआ महेश भिंगारवाड़ी टीम को और एक झटका, और इसी के साथ ओवर नंबर और 2 ओवर का समाप्त होने के बाद महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम का स्कोर है 20 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 18 गेंदें बची है, 28 रनों की आवश्यकता। हॅलो. तर मी विनंती करेन या ठिकाणी आधी संघाच्या संघनायकाला की आपल्याला टॉस साठी लगेच रिपोर्टिंग करायची आहे. तलोजा मस्कोर टीमचा या ठिकाणी संघनायक उपस्थित झालाय, तर मी विनंती करेन आधी संघ जरा जास्त वेळ अजिबात येऊ नका, आपण लगेच रिपोर्टिंग करायची आहे टॉस साठी. तर चला विनंती असेल आधी क्रिकेट संघाला, आपण लगेच यायचे टॉस साठी. 18 गेंदें बची, 28 रनों की आवश्यकता। नामाशेठ रोडपालकर एक जमाने के मशहूर छकड़े स्वार जिन्हें कहा जाता है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज अर्नव स्पोर्ट्स कोपरेली के मैदान के ऊपर क्रिकेट का यहाँ पर आनंद लेते हुए बिल्कुल नामाशेठ आपका फिर से एक बार हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर जीतने के लिए 18 गेंदें बची, 28 रनों की आवश्यकता। मैच थोड़ा सा अगर बात करेंगे 50-50 बैलेंस है वाईसीसी हर्षली 11 जय दुर्गा मुरबी टीम के लिए और एक तरफ महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम के लिए। लेकिन देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से रणनीति अपनाती है दोनों भी टीमें। सैम ठाकुर ने अपना काम तमाम किया। सैम ठाकुर के ओवर में रन बने टोटल 8 रन आए। पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए संकेत ने 12 रन खर्च किए थे और 2 ओवर में इस रन रेट के हिसाब से चलती है महेश भिंगारवाड़ी टीम तो अच्छा बनेगा इनके लिए। स्लो ओवर करने की कोशिश, फ्लाइट थी, गेंद हवा में थे, मिड विकेट के रीजन में जाती हुई। निश्चित तौर पर जब लेग स्पिन थोड़ा सा डाला था, हवा में स्विंग, हवा में टर्न करने की कोशिश की थी, काफी फ्लाइट दी थी इस गेंद को और बिल्कुल यहां पर 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 21 रनों के ऊपर। गेंदें बची है 17 और जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता है। मैच काफी रफ एंड टफ सुबह का 17 का ये नजारा आपके सामने पेश होता हुआ पहला मैच आज के दिन का। हवा में गेंद, प्रतीक गायकर का ये शॉट, लॉन्ग ऑन में फील्डर है लेकिन बढ़िया जजमेंट। इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का होगा खात्मा। लगता हुआ तीसरा बड़ा झटका महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम को और यहां पर करेश के द्वारा बेहतरीन कैच पकड़ा गया और ये तीसरा विकेट मैदान छोड़ता हुआ। माझी बायको सांग लगीन तू करशील काय, माझी थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहां पर नए बल्लेबाज मोहन पाटिल एक अच्छे खिलाड़ी जानी जाते हैं, अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है मेरे ख्याल से और अच्छा खासा बल्लेबाजी करना हमेशा पसंद करते हैं। अब दारोमदार होगी मिडिल ऑर्डर्स में खास करके मोहन पाटिल के कंधों के ऊपर और उनका साथ देने वाले बल्लेबाज है अजय लाहने। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अब जिम्मेदारियां बनेगी। तो निश्चित तौर पर अमित
लहाने का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। छोटी हाइट बड़ी फाइट जिसे कहा जाता है, हमेशा भिंगरवाड़ी टीम का एक खंदा समर्थक जाना जाता है और निश्चित तौर पर वो भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मिथुन आपका भी हम तहे दिल से, मिथुन ठाकुर का भी स्वागत करते हैं। लेकिन चलते हैं मुकाबले की तरफ। गेंदबाज तैयार, ये गेंद अच्छी थी, उतने ही खूबसूरत अंदाज से इस गेंद को मोड़ा 30 यार्ड्स का सर्कल में। खराब फील्डिंग जिसका फायदा मिलेगा बल्लेबाज को, और बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज अजय लहाने ने 2 रन यहां पर मुकम्मल किए और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 23, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब जीत की बात करेंगे, 15 गेंदें बची है और 25 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 10 रन बचाने के लिए मुरबी टीम के गेंदबाजों के पास है, लेकिन 7 विकेटें अभी भी महेश 11 भिंगरवाड़ी टीम के खेमे में सुरक्षित है। कहते हैं खुद को सोने के सिक्के जैसा बनाई है, जो कभी नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम ना हो जाए। बाहरी किनारा, और यहां पर विकेट कीपर के पीछे क्या कमाल की फील्डिंग होती हुई, और इसी के साथ और एक विकेट मैदान से बाहर जाएगा। विकेट नंबर 4, बैक टू द पेविलियन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल ये ओवर होने के बाद बिल्कुल टॉस बॉक्स में जाएंगे शुभम के पास, जहां पर तलोजे बाप्पा मोरिया तलोजे मजकूर वर्सेस मैच खेला जाएगा शिवशंभो आदि टीम के बीच में। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। आज मौसम थोड़ा सा अलग नजर आता हुआ, कभी छाव तो कभी धूप, और बिल्कुल ऐसे मौसम में खेलने के लिए मजा आता है। और ये निकलता हुआ कभी छाव आता हुआ ये मौसम है, ये बिल्कुल इस मौसम में एक अच्छा क्रिकेट का खेल अर्नव स्पोर्ट्स मैदान के ऊपर आपको नजर आएगा। लेकिन देखेंगे जिस टीमों ने इस टूर्नामेंट को इनकार दिया है, खेलने के लिए मना कर दिया है, उनको अगले साल पता चलेगा कि ये टूर्नामेंट क्या होगी, तब आप बोलेंगे मुझे एंट्री दीजिए। लोगों को लगता है 12 टीमें खेल रही है, लेकिन 12 टीमें आप आयोजन भी देखिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई दुख की बात है कि 1-1, 2-2 ओवर का मैचेस खेले जा रहे हैं। परफेक्ट 5 और 4 ओवर के ही मैचेस खेले गए। अगर मैचेस पेंडिंग रहते तो बिल्कुल वो मैच वो आपको अच्छे ओवर में ही खेले जाएंगे। ये आयोजन है और अगले साल ये टूर्नामेंट और नई उम्मीद के साथ आएगी, 8वां साल, तब सोचना होगा जिन जिन टीमों ने इस टूर्नामेंट को इनकार किया दिया है। 13 गेंदें 25 की दूरी, क्या मुकाबला है। ऑन साइड में हवा में फील्डर मौजूद, लेकिन कैच छोड़ी यहां पर और जीवनदान मिलता हुआ, लेकिन देखेंगे हिट विकेट दुख की घड़ी में, और यहां पर दुख आता हुआ भिंगरवाड़ी टीम के पक्ष में। और यहां पर बात करेंगे सीधा, फिर से एक बार एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, पैर लगा स्टंप के ऊपर और इसकी वजह से हिट विकेट लौटेंगे। और इसी के साथ ओवर नंबर यहां पर 3, अंपायर चेक कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। थँक यू थँक्यू। 1 मिनिट, फक्त बॅट लागली इथे, फलंदाज बाद आहेत। आणि जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये। इथे 3 षटक समाप्त झाले, 23 धावा विजयासाठी, 12 चेंडू आणि 25 धावांची गरज। थँक्यू प्रवीण। आजच्या दिवसातील दुसरी मॅच तुमच्या समोर रंगेल। 2 टाकोजर संघामध्ये जिथे सज्ज आहेत टॉस बॉक्स मध्ये, दोन्ही संघाचे संघनायक गावदेवी शिवशंभो आदी आणि बाप्पा मोरिया तलोजा मजकूर या 2 टीम मध्ये इथे टॉस केलं जाईल। आदरणीय गुरुनाथजी ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते टॉस इथे संपन्न होत असताना 5 षटकांची मॅच असेल। तर टॉस लागला या ठिकाणी आदिवासी संघाच्या बाजूने। संघनायक, तर प्रथमतः निर्णय काय असेल तुमचा? फर्स्ट फील्ड क्षेत्रशंकरनं जर निर्णय घेऊन 5 षटकांची मॅच असेल आणि बाप्पा मोरिया टीम तलोजाकडे देखील चांगले फलंदाज, असे कोणते गोलंदाज असेल त्यांना रोखण्याचा तुम्ही 5 षटकामध्ये प्रयत्न कराल? रवी शेलके, विशाल पाटील, तुषार पाटील। तर 5 षटकामध्ये किमान किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न तुमचा असेल? 50 ते 55। तर यस डेफिनेटली जर एकंदरीत विचार केला तुम्ही आज या स्पर्धेमध्ये केलं तर वाईल्ड कार्ड एंट्री तुम्हाला इथे दिली गेली, एकंदर काय सांगशील या आयोजनाबद्दल आणि या स्पर्धेबद्दल? आयोजन तर खूप सुंदर आहे, कारण की आम्ही मागच्या वर्षी खेळलो नाही इथे, पण या वर्षी खेळलो इथे, चालकाला प्रपोज करू। तर थँक्यू। जास्त वेळ घेणार नाही, विजयासाठी शुभेच्छा असतील। तर बाप्पा मोरिया तलोजा संघाच्या संघनायक आता मात्र टॉस हारलाय, प्रथमतः बॅटिंग करायचं आहे, किती धावापर्यंत मजल मारणार? 55 ते 60 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। पहिली मॅच आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये मुरबी संघानं जरूर त्या ठिकाणी संघर्ष केला पहिल्या सत्रामध्ये, आणि इथे मात्र ते चांगला खेळ त्यांचा झाला आणि चांगली गोलंदाजी देखील होते। आणि तुम्ही प्रथमतः बॅटिंग करायची, असे कोणते फलंदाज असेल त्याच्यावरती तुमचा जास्त निर्भर असेल?
संगमराजे अजयराजे अनुज मडवी आणि कुणाल पाटील. जास्त वेळ घेणार नाही. आयोजनामध्ये काय बोलाल? आयोजन तर खूपच चांगलं आहे. आम्हाला इथे खेळण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल धन्यवाद. आणि मुठ्या मला तर वाटतं आलाय का तुमचा? तर नक्कीच त्याला विनंती असेल. खऱ्या अर्थानं परम मित्र आहेत आणि तलोजा मजकूर क्रिकेट संघाचे एक ओम ठाकूर बाप्पा मोर्या क्रिकेट संघासाठी सातत्याने तो चांगला सहयोग देत असतो. त्याचंही या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तो बिल्कुल यहाँ पर रन बटोरा. बल्लेबाज ने टोटल 1 और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 24. गेंदे बची है 11 और जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता है. आधा सफर यहाँ पर नजर आता हुआ यहाँ पर जारी हो चुका है. अब देखेंगे बची हुई गेंदें होंगी 11. अब आधा सफर यहाँ पर तय करना है. देखिए यहाँ पर आधा सफर तय हो चुका है. आधे विकेट भी गंवा चुकी है. 5 विकेटें अभी भी इनके हाथों में सुरक्षित है. लेकिन जब तक मोहन है मैदान में तब तक ये मैच बनेगा. मेरे ख्याल से बैटिंग करने वाली टीम महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम को, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट ओवर थे वो मात्र संकेत ने 2 फेंके. सैम का ओवर समाप्त हो चुका है. अब यहां से मोर्चा संभाला जा सकता है. ऑप्शन से बाहर अंपायर का व्हाइट बॉल का करार. व्हाइट की जरूरत है. एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट होगा मुरबी के लिए. एक व्हाइट बॉल इंपॉर्टेंट होगा यहां पर महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम को. 1 रनों के साथ अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 25. अब 11 गेंदें बची है. 23 रनों की आवश्यकता. अच्छा शॉट है. कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. गैप में जाती हुई गेंद. लेकिन जब तक पॉइंट का खिलाड़ी डीप में जाकर उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक मौका बना बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का. तीसरा भी हो सकता था. अगर रनिंग बिटवीन द विकेट और तेज रहती तो ये 3 भी पूरे हो सकते थे. इसके लिए धोदानी या तो वाघाचीवाड़ी टीम चाहिए थी, वरना ये 3 रन तुरंत बना सकते थे. 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने. 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है. यहां पर बात करेंगे 27 रन. अब 10 गेंदें बची है. 21 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए. क्या कड़ा संघर्ष है. पहला ही मुकाबला बिल्कुल सुबह के सत्र में गेंदबाजों को मदद देती हुई भिंगारवाड़ी टीम ने कसी हुई गेंदबाजी की और उसके बाद वाईसीसी हर्षरी 11 जय दुर्गा मुरबी टीम भी कमाल की गेंदबाजी करती हुई. पटकी हुई गेंद थी. थोड़ा सा रफ्तार नजर आया और यहां पर अंपायर का इशारा था हुआ व्हाइट बॉल का करार. और सभी टीमों को हम गुजारिश करते हैं, कमेटी का ये डिसीजन है, अगर कोई भी अंपायर का व्हाइट बॉल इशारा आता है और आप यहां पर बॉलर या बैट्समैन बहस करता है तो बिल्कुल आपके लिए पेनल्टी दी जाएगी. ये 3 दिन से नियमावली. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. व्हाइट बॉल के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर है 28 रन. अब जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता. लो फुल टॉस बॉल ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक. डीप लॉन्ग ऑफ में फील्डर तेजी के साथ सैम ठाकुर आते हुए उठाएंगे फील्ड करेंगे. 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 29 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. अब 9 गेंदें बची है. 19 रनों की आवश्यकता. यदि यहां पर महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम ये मुकाबला जीतना चाहती है तो ये गेंद है 3 गेंदें हैं. इन 3 गेंदों के ऊपर एक आध बड़ा शॉट अगर इनके लिए आएगा तो मैच थोड़ा सा खुला हो जाएगा. कहते हैं हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है. आप देखेंगे किसका हुनर छप जाएगा और किसका हुनर इस अर्नव स्पोर्ट्स मैदान कोपरोली में छिप जाएगा. गेंदबाज तैयार. अच्छा शॉट है. यहां पर लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद है. एक से ज्यादा कुछ नहीं है. एक रन पे दोनों बल्लेबाजों को यहां पर संतुष्ट होना पड़ रहा है और इसी के साथ 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रन. अब 8 गेंदें बची है. 18 रनों की आवश्यकता. सुधीर लाहने और मैदान के अंदर बल्लेबाज है मोहन पाटिल. ये जोड़ी के ऊपर काफी हद तक महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम बनी रहेगी. लेकिन देखेंगे क्रिकेट है, अंतिम क्षणों तक कुछ कहा नहीं जाता. ये लो स्कोर का मैच है दीपक पड़के और इस लो स्कोर के मैच में फिर से एक बार एक कड़क मजा दोनों टक्कर दोनों टीमों के बीच में नजर आती हुई. इस बार ऑफ साइड में खेलने की कोशिश. 38 सर्कल में मिड ऑफ में यहां पर फील्डर है. संकेत अच्छी फील्डिंग होती हुई. 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है. इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 31 रन. अब 7 गेंदें बची है. 17 रनों की आवश्यकता. अंतिम गेंद है. अंतिम गेंद की बात करेंगे, किसके हक में जाएगा ये अंतिम गेंद. कोई बड़ा शॉट आता है तो मैच में वापसी होगी महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम की और इसके बाद अगर ये डॉट बॉल आता है तो मुकाबला थोड़ा सा बना रहेगा दूर भिंगारवाड़ी टीम के लिए और खुला हो जाएगा यहां पर गेंदबाजी के आधार पर वाईसीसी हर्षरी 11 जय दुर्गा मुरबी बी टीम के. लेकिन बड़ा शॉट क्या चाहिए कि यहां पर मिल पाएंगे मोहन के बल्ले से. हवा में गेंद, मौका बनेगा. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और यहां पर बंटी ठाकुर के द्वारा कोई गलती नहीं और इसी के साथ बल्लेबाज मोहन के पारी का अंत होता हुआ यह बड़ा झटका. 6ठा विकेट मैदान से बाहर महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम का.
तो बिल्कुल यहाँ पर मोहन के पारी का अंत होता हुआ अब 6 गेंदें बची है, 17 रनों की आवश्यकता। मेरे ख्याल से एक मुकाबला हुआ था परसों, जहां पर वाकलन जगदम्बा वाकलन बी विपक्ष रोडपाली के बीच मैच खेला गया था। ऐसा लग रहा था कि 24 गेंदों में 31 रन कुछ भी नहीं है इस मैदान में, लेकिन वो 31 रन नहीं निकालने दिए वाकलन बी टीम को और उस श्रृंखला से बाहर होना पड़ा। और निश्चित तौर पर क्या कमाल की गेंदबाजी की थी रोडपाली 11 टीम ने, और उनका मैच बिल्कुल वहां पर बैलेंस होगा स्टार 11 मेरे ख्याल से ओवे टीम के खिलाफ, जहां पर सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम। सुधीर और भूषण ये दो बल्लेबाज है, इन दो बल्लेबाजों के ऊपर अब प्रमुख दावेदार दोनों खिलाड़ियों के ऊपर अब जिम्मेदारियां बनेगी। स्ट्राइक एंड पर भूषण, नॉन स्ट्राइक एंड पर यहां पर बल्लेबाज होंगे सुधीर लाहने। बंटी ठाकुर गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए यहां पर आते हुए, लेकिन देखेंगे कि यहां पर अब प्रति गेंद के ऊपर बड़े शॉट हल्ले हल्ले और हल्ले ही बनाने होंगे, तभी ये मैच बनेगा महेश 11 बिंगारवाड़ी टीम के लिए। लास्ट कॉल मुरबी बी टीम को, अगर आप यहां से और मीटिंग लेंगे तो कमेटी तुरंत आपको 2 रनों की पेनल्टी देगी, ना बल्कि अंपायर आपको यहां पर पेनल्टी देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तुरंत स्पीड अप करें, विकेट के लिए मीटिंग ना लेना है, शॉर्ट टी मीटिंग आपकी टाइम आउट 3 ओवर में दिया जाता है, उसमें ही आपको यूज करना है, वरना किसी भी क्षण आपको पेनल्टी लग सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसाट ने बनाम धुंधरे के बीच बिल्कुल इसी तरह का मुकाबला खेला गया था और वही मुकाबला फिर से एक बार यहां पर नजर आता हुआ। 6 गेंदे 17 की दूरी, स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज है यहां पर भूषण और उनका साथ देंगे सुधीर। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए बंटी ठाकुर राइट आर्म राउंड द विकेट से इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फेंकने के लिए तैयार। उठाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। चलिए, बल्लेबाज के बल्ले से तो ऐसा लगता है जब बैट घुमाते स्पीड तो निश्चित ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार रडार में गेंद आई इनके तो बिल्कुल सीमा पारी होगी। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। आप देखेंगे खुद की मेहनत महेश 11 बिंगारवाड़ी टीम को क्या लेने में कामयाब हो पाएंगे। बल्लेबाज भूषण फिर से एक बार तैयार, ऑन साइड में लगातार खोलने की बड़े शॉट खेलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक से बल्ले पर गेंद नहीं आ पा रही है। तब तक 1 रन अंपायर का लेग बाइस का इशारा, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 32 रन। अब जीत का समीकरण बदलता हुआ 4 गेंदें बची है, 16 रनों की आवश्यकता। 1-2 बड़े शॉट अभी निकालने चाहिए, क्योंकि इस पारी की बात करेंगे तो एकमात्र बल्लेबाज लौटे होंगे वो है निश्चित तौर पर योगेश राणे। उन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा था और बाकी के गेंदबाज बल्लेबाजों ने कुछ काम नहीं कर पाया। उम्मीद थी सचिन लाहने से, लेकिन सचिन ने भी यहां पर नाखुश किया। एक बार गेंदबाजी का विश्लेषण देखेंगे। तीसरा ओवर काफी निर्णायक गया संकेत पाटिल का, जहां पर सिर्फ 3 रन दिए और महत्वपूर्ण 3 सफलता उनको मिलती हुई। ये फुल टॉस बॉल ऑन साइड में, शॉट अच्छा है, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। क्या दूसरे लेके लेना चाहेंगे? नहीं, लेकिन यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 1 रन बटोरा, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 33 रनों के ऊपर। अब गेंदें बची है 3 और 15 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल, पहले पारी की अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 16 रन अंतिम ओवर में ठोके थे सचिन लाहने को, और निश्चित तौर पर साहिल लाहने, माफ कीजिएगा, 2 छक्के उनके ओवर में आए थे और लगभग 2 वाइड। यानी कि जो अंतिम ओवर तो महंगा तो गिरा जरूर है, लेकिन रन इतने बड़े नहीं थे कि आपको चेस नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ी सी दबाव में नजर आती हुई यहां पे ऑफ कटर करने की कोशिश की थी। 1 रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ, 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 34 रनों के ऊपर। अंपायर का लेग बाइस का इशारा और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 34। अब 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेसिंग है इस टूर्नामेंट का नियम है। अगर कोई एक हाथ गलत बॉल यहां पर गिरती है, नो बॉल, उसके ऊपर बड़ा शॉट अगर आता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहां पर मुकाबले में फिर से एक बार वापसी हो सकती है। और कौन भूलेगा, ये बंटी ठाकुर भी जानते हैं। बंटी ठाकुर तो उनके पीछे पनवती कभी कभी लगती है। 1 बॉल 9 रनों की जरूरत थी मेगा वाकबिल टीम के खिलाफ योगेश स्मृति चषक कांबोटे में 2015 का मुकाबला, 2014 और 15 का। उन्होंने वो खराब गेंद फेंकी थी, 1 बॉल में 9 दिए थे, उसके बाद कोई गलती की नहीं इन्होंने, और ये गलती नहीं करना चाहेंगे और इसीलिए चुपचाप है। जानते हैं मुकाबला 12-14 चाहिए, 2 गेंदों में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो थोड़ा सा फील्ड का मुआवना पेश करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट से सुधीर लाहने के लिए तैयार होते हुए 2 गेंदें जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। फिर से एक बार तैयार होते हुए यार डालने की कोशिश, सही ठिकाने पर यह गेंद गिरी और डॉट बॉल की समाप्ति। अब मात्र मुकाबला यहां पर पूरी तरीके से खुलता हुआ। आदई टीम बिल्कुल नहीं उम्मीद के साथ आपको नजर आएगी। शिव शंभो आदई बनाम ओम साई
ओम ठाकुर बापा मौर्या तलोजा इनके बीच ये मैच होगा। अच्छी फील्डिंग सैम ठाकुर के माध्यम से और इसी के साथ मुकाबला जीता यहाँ पर वाईसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी बी टीम ने। हार्दिक अभिनंदन। और इस श्रृंखला से मात्र अपना अस्तित्व समाप्त करती हुई यहाँ पर महेश 11 भिंगारवाड़ी टीम हार्ड लक। लगता है 2-3 टूर्नामेंट में थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी आधी टीम को, लेकिन इस मर्तबा एक अच्छा उम्मीद के साथ अच्छा कमबैक के साथ यहाँ पर खेलेगी। लगता है गुरु